नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। ये सारा सेशन 3 है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 3 है ये। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और सीरीज़ के अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सीरीज़ के, पवन सीरीज़ का है, ठीक है। और बुक के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो करीब 9-10 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं को कराऊंगा और इसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेशन है और आज ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी सारे दोस्तों को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें, ठीक। तो शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब, ठीक। जिसको आना होगा और आ जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2020 में आ चुका है, वो है क्या? 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर क्या है 60 डिग्री। आसान सा है, बस एंगल का वैल्यू रखना है आपको। प्लस साइन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसको हल करना है और वैल्यू लास्ट में क्या आएगी वो बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, cot 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए और साइन 30 डिग्री का पता होना चाहिए, ठीक। तो आप cot 45 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है, सेक 60 का वैल्यू याद है, साइन 30 का याद है, तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है tan 45 का जो होता है। और tan 45 का क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि टेबल आप कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको साइन का याद है, साइन का क्या होता है, साइन का होता है 0 डिग्री, लिख जाओ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इतना आपको साइन का याद है तो आप सबका निकाल लेंगे, ठीक। तो साइन का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 190 का क्या होता है 1, ठीक। इतना हो गया, √3/2 होता है, ये 1 नहीं, ठीक। √3/2 1, इतना हो गया। अब आपको इसमें रखना क्या है, सबसे पहले cot 45 का, तो इसका cos का भी निकाल लीजिए इसी समय। तो cos का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर से लिखते चले आएंगे, √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका जो यहाँ पर है 0, ठीक। इतना हो गया। आपको निकालना क्या है cot 45 डिग्री का, तो cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अब साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, और जो tan का होगा वही cot का होगा। और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, cot = क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, ठीक। cos अपॉन साइन होता है। तो cot 45 डिग्री में cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया। अपॉन में क्या होगा, अपॉन ये लगा हुआ है ना, तो इसको मैंने लगा दिया। साइन 45 डिग्री का अब मैं वैल्यू देखूंगा तो साइन 45 डिग्री का भी होता है 1/√2, तो √2 और √2 हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा वैल्यू आपका 1। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, cot 45 का वैल्यू है आपका 1, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर है स्क्वायर, cot स्क्वायर 45 है, तो 1 का आप क्या करेंगे स्क्वायर, कुछ होगा नहीं स्क्वायर 1 का, लेकिन फिर भी लगा हुआ है तो हम उसका थोड़ा सा इज्जत करेंगे, ठीक। तो हमने लगा दिया, नहीं तो बुरा मान जाएगा।
माइनस लगा है, माइनस हमने लगा दिया सेक 60 डिग्री का। अब सेक आपको सेक क्या होगा देखिए, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखते जाइए, जो cos 60 का होगा वही सेक 60 का होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है, यानी कि cos 60 इज इक्वल टू सेक 60 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 1/cos 60, है ना। अगर हमें सेक 60 चाहिए तो cos 60 अगर पता है तो हम बता देंगे, तो सेक 60 हमें चाहिए और cos 60 का हमारे पास है 1/2। कितना है? 1/2। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 cos 60 का हमने रखा, 2 जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2/n 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो सेक 60 का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। तो ये हो जाएगा 2 का, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस हमने लगा दिया, साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है 1/2 है। कितनी है? 1/2 है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 1/2 और इसका भी स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बस केवल एंगल का वैल्यू यहाँ रखना था, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 4 × 1, माइनस लगाए, माइनस आपने लगाया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस है प्लस आपने लगा दिया, 1 का स्क्वायर होगा 1 और अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4, यही तो होगा। अब ये क्या हो गया 4 - 4, यही तो हुआ, 4 × 1 = 4 -4 प्लस 1/4, यही तो है। ये 4 प्लस का, ये 4 माइनस का है, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1/4, और यही 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो 1/4 आपको दिख रहा है यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पहला सवाल था जो कि बहुत ही आसान था, है ना, हलवा था एकदम, बस आपको एंगल का वैल्यू रखना था। देखते हैं कि अगला सवाल भी इतना ही आसान है, अगर है तो फिर जल्दी से लाओ। तो देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो अगला सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, tan, ये tan लिखा है, ठीक, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 प्लस tan 60 अपॉन में 1 - tan 30 tan 60, 1 - tan 30 और tan 60। देख रहे हैं सवाल है ये, विजिबिलिटी सही है ना, ठीक है। तो देखिए tan 90 का वैल्यू क्या होगा, हैं tan 90 का वैल्यू क्या होगा आखिर में, बताइए tan 90 का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए साइन अपॉन कास होता है tan आपका, इसको थोड़ा मिटा दें, है ना, ये जो पहले से लिखा रखा है। आपको बस इन्हीं दो की ज़रूरत है, ठीक है, और जिसमें आपको एक ही याद करना है, दूसरा आप खुद ही लिख डालेंगे। तो देखिए tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 90 अपॉन में क्या हो जाएगा cos 90, यही तो होगा, कह दीजिए नहीं होगा। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1 है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, और cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है, कितना है 0, साइन 90 अपॉन cos 90, तो 1/0, और 1 को जब 0 से भाग कर मतलब डिवाइड हम करने बैठेंगे तो 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से रात, रात से दिन, दिन से फिर रात, ऐसे ऐसे सालों बीत जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा ख़त्म नहीं होगा, 0 एकम 0, फिर 1 बचेगा, 0 एकम 0, फिर 1 बचेगा, 0 एकम 0। तो ये क्या है अपरिभाषित, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अनडिफाइंड, क्या है अनडिफाइंड कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित।
जिसको कुछ लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनंत मानते हैं, लेकिन अनंत में, इनफाइनाइट में और अपरिभाषित में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये अपरिभाषित है, अनंत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं लोग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते हैं इन दोनों में। ठीक, तो जो भी आपको समझना है अनडिफाइंड या अपरिभाषित समझ लीजिए। ठीक, तो 1090 का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका LHS में। किस में आ गया भाई, प्रूफ ही तो करना है, तो मान लीजिए ये LHS था आपका। ठीक, तो LHS में आपका ये आ गया। अब RHS में क्या होगा, तो RHS वाला हम देख लेंगे कि क्या होगा, है ना। RHS वाला हम देख लेंगे कि क्या होता है। तो RHS वाले को अब मैं जब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ तो tan 30 का वैल्यू हमें पहले चाहिए होगा। तो tan 30 क्या हो जाएगा, तो sin 30 अपॉन cos 30, यानी कि 1/2 अपॉन में √3/2, यही तो है। और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा आपका। प्लस लगा है, प्लस आपका ऐसे लगेगा tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा, तो √3 यहाँ पर है आपका, है कि नहीं है, क्या है tan 60। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 60 अपॉन cos 60, और sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, और cos 60 का है 1/2। साइन अपॉन cos हो गया। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/1, यानी कि √3 बोले तो √3। ठीक, 1 आप ऐसे ही लिखेंगे, 1 में तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक, 1 से कुछ आपको नहीं लेना देना है अभी। अब tan 30 हमने फालतू मिटा दिया, फिर वही tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो आप 1/√3 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई है। अब जब कुछ यहाँ पर नहीं है, tan 30 tan 60 लिखा, इसका मतलब tan 30 और tan 60 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपने निकाला था √3। अब क्या हो जाएगा, ये नीचे लिखूँगा मैं, अब ये जो होगा वो हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा आपका, हैं हैं √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1 + 3 हो गया। अपॉन में क्या है, √3, ये तो रहेगा ही, और उससे भी ज़्यादा बड़े अपॉन में क्या है, 1 यहाँ पर लिखा है, 1 आपने लिखा, माइनस लगाया, माइनस लगाया, ये √3 कैंसिल हो गया, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 एकम 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा आपका, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 4/√3, अपॉन में क्या है, 0। अब भैया देखो, यही तो काम गड़बड़ हो गया है ना, हो गया कि नहीं। जहाँ अपॉन में 0 आया, जहाँ हमें 0 से भाग देना है, तो 0 से हम किसी को भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, या फिर सिंबल ऐसे लगा दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, LHS में भी अपरिभाषित है और RHS में भी अपरिभाषित है, यानी कि क्या हो गया, LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में इति सिद्धम। ठीक, तो ये आपका था, आपको ये साबित करना था और आपने कर दिखाया। ठीक है, आपने कर दिखाया। भैया चार्जिंग नहीं होता, कहा लैपटॉप का बटन ऑन करना पड़ेगा, बंद है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सवाल, और दूसरा भी आपने लगा डाला।
इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। कत्ल अगर करना है करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे। अगला सवाल है आपका, बहुत ही जाना पहचाना। यदि tan a बराबर 2 है, क्या दिया हुआ है आपको कि tan a बराबर 2 है, ठीक। तो आपको बताना है कि sec a sin a, क्या बताना है, sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a, ये स्क्वायर लगा है, ठीक, प्लस tan स्क्वायर है माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, tan a बराबर दे रखा है 2। कहने का मतलब क्या है कि tan a बराबर आपका हो जाएगा 2/1 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये tan क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर साइन कॉस tan। तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं भाई, लंब बटा आधार, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार और अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप जानते हैं कि tan ये होता है। जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और यही है वो एंगल A। इसको आप मानिए क्या A, ठीक। ये आपका हो गया B और ये है C। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका 2 हो जाएगा और जो बेस है आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2 है क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। क्यों परपेंडिकुलर ये, क्योंकि आपने एंगल इसको माना है, और एंगल जब आपने इसको माना है तो इसके सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होगा। ये तो बेस हो गया, तो ये कितना है, 1 है। 1 भाई दिया नहीं था हम, बट लेकिन अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, ठीक। निकालना क्या है आपको, हाइपोटेन्यूस निकालना है। जब तक हाइपोटेन्यूस नहीं निकालेंगे, जब तक कर्ण आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय नामक ब्रह्मास्त्र चलाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है जो बड़ी वाली भुजा है यानी कि कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूस है, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा भाई, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोलते हैं हिंदी में के, परपेंडिकुलर को हिंदी में एल यानी कि लंब, और बेस को हिंदी में ए यानी कि आधार, ठीक। अब देखिए आपने जब इसको लगाया तो आपको क्या मिला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इसको एच स्क्वायर ऐसे रखेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का आपको इसमें मान दिया हुआ है कितना, 2, तो आप उसकी जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस रखेंगे, बेस आपको यानी कि आधार दिया हुआ है 1, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस तो ऐसे ही रहेगा, एच ऐसे ही रहेगा एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो एच
स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, और जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर आप हटाएंगे तुरंत इसके ऊपर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा, करड़ी। तो हाइपोटेन्यूज जो है आपको वो कितना मिला, अंडर रूट में मिला है 5। ये वाली साइड आपको कितनी मिली है, तो रूट में 5 मिली है। ठीक, आपको निकालना क्या है भैया, तो निकालना आपको, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो निकालना है आपको क्या, निकालना है आपको ये यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन कॉस टेन, साइन भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर है आपका 2 और हाइपोटेन्यूस है रूट 5, क्या है भाई, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, लंब बटा कर्ण, और लंब आपको दे रखा है 2 और कर्ण आपको दे रखा है अंडर रूट में 5। तो सेक ए की वैल्यू ये हो जाएगी। साइन ए क्या हो जाएगा, गलत हो गया, सेक ए का ये नहीं होता है, सेक ए का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, रूट 5 है और आधार आपका 1 है। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5/1, जिसको आप रूट 5 भी बोल सकते हैं। बचा क्या आप, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन ए का मतलब क्या है कि लंब बटा कर्ण, मतलब 2/√5। तो ये आ जाएगा आपका 2/√5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका साइन ए का वैल्यू। टेन ए का, तो टेन ए का आप जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है टेन ए का, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब है आपका 2, आधार है आपका 1। तो क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2/1 लिखा है तो 1 का कोई बटे में मान होता नहीं है, लगभग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, वैसे भी मानते हैं। तो आप 2 लिख दीजिए टेन ए का मान। बचा क्या, कोसेक ए। क्या बचा है, कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा आपका, तो कोसेक ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है साइन का, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक का, यानी कि √5/2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है साइन का, इसी को पलट देंगे तो √5/2 हो जाएगा। तो आपने सेक का वैल्यू निकाल दिया, साइन ए का निकाल लिया, टेन ए का निकाल लिया, और कोसेक ए का निकाल लिया। साइन ए, सेक ए, टेन ए, कोसेक ए, इन्हीं का वैल्यू आपको इसमें रख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सेक ए, और सेक ए का वैल्यू है √5, तो आप लिखेंगे √5। ठीक, फिर है मल्टीप्लाई में साइन ए। साइन ए का वैल्यू आपने निकाला 2/√5, ये है ना, 2/√5 है आपका साइन ए। तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 2/√5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस लगा है, प्लस आपने लगा दिया। टेन ए आपने निकाला है 2, टेन ए कितना निकाला है, 2 निकाला है 2, तो टेन स्क्वायर ए है, यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस है, माइनस हो गया आपका। कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू कितनी आई है, तो √5/2 आई है। कोसेक ए आपने कितना निकाला, √5/2 निकाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √5/2 हो जाएगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब √5 से कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, 2 बचा आपका, 2 आपने ऐसे लिख दिया, प्लस है, प्लस लगा दिया, 2 का स्क्वायर करना है, ये लो हो गया स्क्वायर 4, माइनस है, माइनस लगाया, √5/2 है, ये लिख दिया √5/2। ठीक, अब 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस है, माइनस कर दिया, √5/2 हो गया, यही तो होगा। अब 2 6 जा होता है हमारा 12, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस है, माइनस रहेगा, √5 होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पूरे का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 12 - √5/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका जो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 मतलब लंब आपको 2 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है आपको 1,
तो आप कर्ण को आराम से निकाल सकते हैं इससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आपका कर्ण आ गया तो आप सेक ए का मान निकाल लेंगे, साइन ए का मान निकाल लेंगे, टेन ए का मान निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे, कोसेक ए का मान निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद में जितना सबने आपने मान निकाला उसको इसी में आपको रख देना है। जब आप इसमें रखेंगे मान को तो कुछ इस प्रकार का रख जाएगा। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए, और आखिरी में आपका जो बचेगा वही आंसर आएगा। ठीक, तो इतना सा था, हैं? इतना सा सवाल था आपका ये। ठीक है, इतना सा आपका ये सवाल था। ओके, ओके ना। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि 2018 में आया हुआ है। तो 2018 में आने वाला सवाल है क्या, तो वो सवाल कुछ इस प्रकार का है। ऐसे क्वेश्चन लिखो और क्या लिखो, सवाल। सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री मल्टीप्लाई में -4/√3 -4/√3। अब जब कोई साइन नहीं है तो माइनस में ही होगा। ठीक, -4/√3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है भैया, तो दिया हुआ है और +2 cos 0 डिग्री, +2 cos 0 डिग्री। क्या दिया है क्वेश्चन, सेक 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री -4/√3 साइन 30 डिग्री +2 cos 0 डिग्री। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है भैया, इसको सॉल्व करके जो आएगा आखिरी में वही निकालना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो वही आपका पुराना तरीका, सबका वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के लिए वैल्यू पता भी होना चाहिए, लेकिन हमको तो खाली साइन का पता है ना, हमको केवल साइन का ही पता है। तो साइन का पता है तो भैया निकालते हैं। तो 0 डिग्री 30 डिग्री और 30 के बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और हो गया 1। फिर हम लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब हमें पूछा है सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री खोजो। तो cos 30 डिग्री आपको ये दिखा √3/2। इसका मतलब क्या है कि सेक 30 डिग्री जो होगा ये साइन है। ठीक, ये साइन है, ये cos है, यानी कि सेक 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, cos का उल्टा होगा, इन्वर्स होगा, व्युत्क्रम होगा। तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपने क्या रखा, 2/√3। माइनस है, आपने माइनस लगाया, 2 लिखा हुआ है आपने 2 लिखा, cot 45 डिग्री। अब जब cot 45 डिग्री की आप तलाश में निकलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू भी 1 होगा। 45 वाले क्या होते हैं, सेम होते हैं, दो के पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे जो इन्वर्स वाले होते हैं। इन्वर्स वाले नहीं, मतलब जो एक के बाद दूसरा होता है। ठीक, अब जैसे ये है 1/√2, ये भी है 1/√2। साइन कॉस का सेम होता है, tan कॉट का सेम होता है, सेक कोसेक का सेम होता है। ठीक, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये भी नहीं पता है कि tan 45 का क्या होता है, तो आप ये तो जानते हैं कि साइन 45/cos 45 = tan 45। तो ये जब इसके अपॉन इसको करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 1 ही तो बचेगा। तो cot 45 आपका यहाँ से क्या आ गया, आपका निकल के आ गया 1।
माइनस है, आप -4/√3 ऐसे ही लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखना है भैया, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू साफ साफ दिया हुआ 1/2, ये लो हो गया, प्लस लगा है प्लस हो गया, 2 लिख दिया। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, ये लो भैया 2 हो गया इंटू 1 हो गया, सबका वैल्यू रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो भाग रहा है उसको भगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हम ऐसे अभी लिखेंगे, -2 1 जा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, और क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यही तो होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, हाँ, -2/√3 प्लस में क्या है ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको थोड़ा सा करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 अभी ऐसे रख रहे हैं हम, ये है 2 और ये भी है 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, क्या है, ये माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में आ जाएगा √3, प्लस ये 2 लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये बेस दिया हुआ है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जोड़ने में इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। तो 2 + 4 = हो जाएगा 6/√3, प्लस में है 2, अब क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा √3 × 2, तो क्या हो जाएगा 6 + 2√3, जब √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ये 6 लिखा हुआ है आपका, अपॉन में आपका क्या आएगा, अपॉन में है √3, तो √3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक स्टेप और देख लीजिए, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हैं क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पर क्या बचा 3 + 2 तो चला ही गया, √3 बचा, अपॉन में है √3, ठीक। अभी यहाँ से एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, पता है क्या, ये जो 3 है इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, तो 3 = क्या हो जाता है, अगर 3 को आप लिखें तो √3 × √3 होता है, यही तो होगा। तो ये √3 × √3 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो अगर इसको थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ से √3 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2√3 कॉमन आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचेगा, √3 × √3 = 3 होता है, तो एक √3 कॉमन हो गया, तो एक √3 बचा, तो यहाँ पर बचा एक √3, प्लस है, यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर तो एक √3 रहा, और वो भी क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पर तो एक ही बचेगा, अपॉन में क्या है आपका √3 है, ये है, ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, और आंसर फाइनल क्या आ जाएगा आपका 2√3 + 2 या फिर 2 + 2, ये आ जाएगा √3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसमें करना कुछ नहीं था, आपको एंगल की वैल्यू रखनी थी, उसके बाद सॉल्व करते चले जाना था, और आखिरी में यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने जो कॉमन लेने वाला सिस्टम है, आप ये जानते हैं 2 तो कॉमन हो ही रहा था, ये तो आप देख रहे थे, जब 3 लिखा हुआ है, √3 जो नीचे लिखा था मैं सोचा कि ये हट जाए किसी तरह से, तो मुझे यहाँ पर दिखा कि ये 3 है और ये √3 है। अब 3 क्या होता है, √3 × √3 होता है, तो यहाँ से √3 कॉमन हो गया तो √3 बच जाएगा, और यहाँ पे √3 ही था केवल, तो वो कॉमन चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर जो √3 कॉमन लिया हमने, वो √3 इस √3 से कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू जो आया फाइनल वो आपका आ गया 2 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा हमें लगता है ना, अगर होगा तो बताइएगा।
मैं दोबारा से फिर समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट तो देखता ही रहता हूँ, तो मैं देख लूँगा, अगर तो मैं फिर से बता दूँगा। ये अगला क्वेश्चन कौन से हेल लेके आओ। बड़ा करो इसको। सवाल है नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, होता नहीं है, क्या दिया हुआ है, तो √2 cos 90 माइनस थीटा, क्या दिया है, √2 cos 90 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक। और आपको फाइंड क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, तो आपको जो निकालना है उसमें वो ये है कि कॉट थीटा, हाँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है √2 cos 90 माइनस थीटा, ये आपको दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से। तो क्या हो जाएगी, देखते हैं। ये क्या लिखा है, साइन 90 थीटा, सॉरी साइन थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपने ऐसे लिख दिया है, इज इक्वल टू √2, आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये जानते ही हैं। तो cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं आराम से, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने केवल यही अभी किया है, बाकी सब वही से लिखा है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो साइन थीटा है इसको आप भेज दीजिए इधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका जो बचेगा वो ये है cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक, cos थीटा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू इधर √2 साइन थीटा पहले से है तो उसको पहले लिख लीजिए, जो पहले से है भैया उसकी इज्जत करनी चाहिए, है ना, जो बाद में आ रहा है वो तो पता नहीं कब चला जाए। तो √2 साइन थीटा है, आपने वैसे लिख दिया, ये है साइन थीटा, और इस साइन थीटा को आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए माइनस में साइन थीटा। क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि इधर है ये प्लस में है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब cos थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा आपने लिख दिया, बराबर लगा है, बराबर आपने लगा दिया, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, आप क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, हो गया साइन थीटा कॉमन, क्या बचा भाई यहाँ पर, तो साइन थीटा तो चला गया, यहाँ पर बचा क्या, √2 हो गया, ये माइनस है, माइनस लगाया, ये यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे खाली साइन थीटा ही था, वो चला गया, क्या बचा, 1 बचा, ठीक। अब क्या होगा, तो अब जो होगा वो कुछ अच्छा ही होगा, ये जो cos थीटा है ये तो यहाँ पर पहले से था भाई, तो ये तो रहेगा ही, ये जो साइन थीटा है यहाँ पर ये इससे है मल्टीप्लाई में, ठीक,
बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो ये जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, √2 - 1, हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक। अब आप जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही तो होता है, कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है तो लिख सकते हैं ना कॉट थीटा, और इज इक्वल टू ये क्या है, √2 - 1। तो निकालना क्या था आपको, यही तो निकालना था कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपने जब निकाला तो क्या आ गया, √2 - 1 आ गया, और यही तो आपको चाहिए था, और यही आपका वो हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक। कोई दिक्कत होगी ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हमने क्या किया, साइन थीटा को इधर भेजा, भेजा कि नहीं भेजा, सबसे पहले क्या किया, ये cos 90 - थीटा, आप जानते हैं cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, हमने इसको पूरे को क्या लिख दिया, साइन थीटा। फिर इस साइन थीटा को इधर भेजा तो इधर ये प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इतना साइन थीटा है तो एक तो ले लिए कॉमन। तो हमने जब साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, √2 - 1। अब जब साइन थीटा कॉमन ले लिए तो ये गुणे में है दोनों से, तो ये साइन थीटा आ गया इधर, जब ये इधर आया तो अपॉन में हो गया साइन थीटा। अब जब अपॉन में हो गया, अब सोचो ये यहाँ से बेचारा, ये जो साइन थीटा ये यहाँ से आया था इसको लेने, और इसको लेके ये फिर चला गया वापस, तो इधर जब आया तो ये क्या हो गया, अपनी दुनिया बसा लिए, ये क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया। ठीक। क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। और इधर तो वैल्यू आ ही चुकी थी आपकी जो कॉमन लिए थे आप, उसके बाद में √2 - 1, तो वही आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू आंसर हो गया √2 - 1। ठीक। ठीक है, कह दो ना कि ठीक है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो कह दो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो अब ये वादा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल है, साइन थीटा cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, और फिर क्या है cos थीटा, अपॉन में क्या है साइन 90 - थीटा। फिर क्या है, प्लस है, ये लगाया हमने प्लस, cos थीटा साइन 90 - थीटा, मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos 90 - थीटा। देखिए इससे ज़्यादा आसान सवाल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम से सब जान लो, सामने लिखा रखा है, कुछ कर ही नहीं है। क्या करना है इसमें, ये लिखा है साइन थीटा cos 90 - थीटा cos थीटा, तीनों मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, अपॉन में क्या है, बटे में साइन 90 - थीटा, प्लस cos थीटा साइन 90 - थीटा साइन थीटा, बटे में cos 90 - थीटा, क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा आप ऐसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा ऐसे ही लिखा, cos 90 - थीटा क्या होता है, तो भैया आप जानते हैं cos 90 - थीटा कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है, साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा,
फिर क्या है कॉस थीटा है, आपने कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया। अपॉन में क्या है साइन 90 माइनस थीटा। अब फिर आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आपने लिख दिया इसको कॉस थीटा, प्लस है प्लस हो गया, कॉस थीटा है ये लिख दिया आपने कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है ये भी भाई साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही तो होगा, है ना। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये लिख जाओ कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में है। और फिर इधर है साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। अब क्या होगा, तो ये साइन थीटा जो है इस साइन थीटा से कटेगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है तो कटेगा ही कटेगा। ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा से कटेगा। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा, साइन थीटा और साइन थीटा गुणे में है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे तो कुछ बचा नहीं, एक हो गया, ये प्लस है आपका प्लस हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा होके क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका पूरे का वैल्यू मिला के क्या आएगा, 1 आएगा, 1 क्या आएगा 1 1, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक, अगला सवाल देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर दिया है √3/2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर दिया है √3/2। तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर बताओ क्या हो है। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा है, ये यही तो लिखा है। आप ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर है, ये क्या लिखा है √3/2 के। और आप ये भी जानते हैं कि √3/2 होता है ये किसके बराबर होता है, साइन में, तो ये होता है साइन 60 का मान, होता है कि नहीं होता है, साइन 60 डिग्री, यही तो होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब साइन 90 माइनस थीटा √3/2 के बराबर है और √3/2 साइन 60 के बराबर है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो इसके बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, हैं, आराम से होगा भाई। तो ये क्या हो गया साइन 60 डिग्री, ठीक। अब क्या हो जाएगा, साइन यहाँ है, आप क्या करिए जो एंगल लिखा हुआ है उसको इक्वल करिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन साइन को छोड़ दीजिए, पकड़िए क्या 90 माइनस थीटा बराबर क्या है आपका 60 डिग्री, यही तो है 90 माइनस थीटा बराबर 60 डिग्री। जब हम इसको इक्वल करेंगे यही तो होगा भाई, साइन यहाँ है साइन यहाँ है तो साइन को जाने दीजिए, साइन को मारिए गोली। अभी क्या है आपका 90 माइनस थीटा यहाँ है और ये क्या है 60 डिग्री है, क्या है गिरत हो। तो ये क्या है साइन 60 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब क्या हो जाएगा, इस थीटा को इधर भेज दीजिए और इस 60 डिग्री को इधर भेज दीजिए, तो 90 माइनस 60 हो जाएगा क्योंकि ये 60 इधर प्लस में है तो इधर माइनस होगा, और उधर ये थीटा माइनस में है तो आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका क्या आ गया, तो 90 माइनस 60 बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो थीटा आपका पता चल गया क्या 30 डिग्री, और थीटा ही तो निकालना था। एक तो ये हो गया,
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरी विधि इसकी जो है सेकंड मेथड, वो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है आपको साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या है, √3/2, ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। अब आप ये बताइए कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री। तो एक ये है, दूसरा ये है, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। ठीक, ठीक है कि नहीं, ठीक है। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम कि मैं। अगला सवाल क्या है भैया, tan A बराबर दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, cot A माइनस 18 डिग्री, ये दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, A का वैल्यू बताओ, A का मान बताओ। वही चीज़ है कि नहीं है वही चीज़। देखिए थीटा वहाँ दे रखा था, यहाँ पे क्या दे दिया है, ए दे दिया है थीटा की जगह पे। ठीक, तो क्या होता है, आप जानते हैं कि ये जो tan A होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह A है, तो cot 90 माइनस A बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan A लिख सकते हैं। तो tan A अगर लिखा है तो उसको cot 90 माइनस A लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस A। ठीक, बराबर है, बराबर आपने ये लगाया, ये क्या इधर लिखा हुआ है, cot A माइनस 18। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। अब क्या होगा, कॉट यहाँ भी है, कॉट यहाँ भी है, तो आप एंगल को क्या करिए, इक्वल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट को आप बोलिए अभी, एंगल को क्या करना है आपको, इक्वल कर दीजिए। जब कॉट यहाँ भी है, कॉट वहाँ भी है और दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है थीटा जो भी है ये एंगल, ये किसके इक्वल, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो 90 माइनस A इज इक्वल टू A माइनस 18 होगा, कहिए हाँ होगा, होगा ना। ये डिग्री लगा रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, ये जो A है इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये माइनस में था बेचारा इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कुछ कमा वमा लेगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये इधर क्या है, माइनस 18 है, यानी कि ये 18 जो है इधर माइनस में है, तो ये इधर आके कुछ कमा लेगा तो ये इसका प्लस हो जाएगा। तो ये 90 हमने यहीं पर रखा, ये 18 को हम इधर ले आए तो प्लस में हो गया, और ये A यहाँ पर लिखा ही था, और इस A को हमने यहाँ पर भेजा तो ये भी प्लस में हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 90 और 18 कितना होता है, 108। 108 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A। 2A बराबर कितना है, 108। तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो दो जो इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा।
108 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक, तो आपका ए का मान कितना आ गया? 54 डिग्री, 54 अंश। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 54 डिग्री यानी कि 54 अंश। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि ए की वैल्यू बताइए आप, और आपने क्या किया, कहा कि ऐसा है, ये लो ए की वैल्यू, और आपने निकाल के उसके मुंह पर फेंक कर मारा, है ना। तो फिलहाल आज तो शायद इतने ही क्वेश्चन थे ना, देख लें। हाँ, तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, और हमने इन सब को करा दिया आपको 3 क्लास में मिला के। ठीक, अब अगला चैप्टर जो भी होगा मैं वो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टर्न पे। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा। ठीक, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर पाइए उतना प्रैक्टिस करिए। बाकी हम तो कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, हमारा तो ऐसे भी हो जा रहा है, आप लोग भी करते रहिएगा। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, जैसे इसमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सवाल देख के सोचना पड़ सकता है कि हम इसमें क्या करें। अब जैसे दे देता है, कुछ भी वैल्यू दे देता है, साइन दे देता है, कॉट में उसका आंसर पूछता है, साइन में दे देता है क्वेश्चन, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें। तो ये तभी आप सोच पाएंगे अच्छे से और जल्दी, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए इन क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये पंखा मैं बंद करना भूल गया था, तो अब बंद करने से क्या ही फ़ायदा, है ना। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कर दीजिए और करवा दीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकें उतना ही अच्छा होगा। ठीक, उनके लिए भी अच्छा होगा, और हो सकता है कि मेरे लिए भी अच्छा हो। ठीक, क्योंकि मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस समय। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बाद में देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।